नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने तीसरे वीडियो के साथ तैयार हूँ। आज नेताओं की भाषा की बात करूँगा। भाषा जो नेता पक्ष में होते हैं तब बोलते हैं और विपक्ष में होते हैं तो बोलना चाहते हैं या चाहते हैं कि दूसरे भी उन्हीं की भाषा बोलें। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बिहार में एक पुल बह गया। अब पुल बहा कि गिरा, जो भी हुआ जनता के उपयोग के लायक नहीं है, और अगर पुल उपयोग के लायक नहीं है तो उसमें जो खर्च किया गया था, उसमें जो पैसे लगे थे, वो बेकार गया। और अगर उसका अप्रोच रोड खराब हो गया तो भी पुल उपयोग के लायक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पुल गलत बना या अप्रोच रोड गलत बना या जो भी गड़बड़ी हुई, या पुल सकरा था और बड़ा बनना चाहिए था, जिस भी कारण से पुल का एक हिस्सा गिर गया या पुल अनुपयोगी हो गया, वो पुल गिरने से हो या सड़क गिरने से हो या अप्रोच रोड टूटने से हो, बात जनता के लिए एक ही है कि वह पुल उपयोग नहीं कर सकता। और काम करवाने वालों के लिए भी वही है कि उन्होंने या तो भ्रष्टाचार में पैसे लिए या ध्यान नहीं दिया या अकल ही नहीं लगाई कि कितना बड़ा पुल बनाना है और क्या करना है। तो जो भी हो, पुल गिरा या अनुपयोगी हो गया तो विपक्ष के नेता ने, बिहार में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि पुल कुछ ही दिन पहले उद्घाटन हुआ था और वो गिर गया। वाकई गड़बड़ है, भ्रष्टाचार का मामला है और कायदे से उसकी जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार बचाव में कूद पड़ी और कुतर्क ये कि पुल नहीं बहा है, भाई अप्रोच रोड टूट गया है। उस पर मैं बाद में आता हूँ कि अप्रोच रोड टूटा है या पुल ही टूटा है। लेकिन ये कहना कि भाई विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और वगैरह वगैरह, ये सरकार का है तो फिर भी ठीक आता है। मीडिया भी ये बताने में लग गया कि विपक्ष के नेता ने झूठ बोला। आप तस्वीर देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुल का एक हिस्सा, भले ही पुल जहां से शुरू होता था वही गिरा है। तस्वीर देखिए। तस्वीर से साफ है। अब आप उसको तय करिए कि पुल गिरा या अप्रोच रोड टूटा या जो कुछ भी हुआ, मेरा मानना है कि वो जनता के उपयोग के लायक नहीं है। जब यह आरोप लगा या सड़क टूट गई तो सरकार का क्या काम था? यह चुप रहना, पहले तो चुप रहना कि हाँ भाई गलती हो गई और गलती हुई है तो हम जांच करेंगे, जो कार्रवाई होता करते हैं या नहीं करते, कौन पूछ रहा था। लेकिन ये चूंकि विपक्ष के नेता ने यह आरोप लगाया कि पुल बह गया और अभी एक महीने पहले मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो यह कहना जरूरी था कि नेता झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं। अब विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं तो उनको हमेशा के लिए ये कह देना कि वो आगे भी जो आरोप लगाएंगे वो झूठी बोलते हैं। उनका तो ये पूरी पार्टी जो है यही कहने पे लगी हुई है कि सब लोग खराब हैं, सिर्फ हम ठीक हैं। सब लोग झूठे आरोप लगाते हैं, हम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। इस तरह का मामला चल रहा है और जबरदस्ती, और चूंकि मीडिया भी साथ दे रहा है इसलिए ये सफल भी है, चल भी रहा है। तो खैर अभी उसमें इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि असल में पुल टूटा कि नहीं टूटा, क्या हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि अप्रोच रोड खराब हो या पुल पतला हो या पुल का हिस्सा ढह जाए, अगर पुल उपयोग करने लायक नहीं है तो बड़ी बात है। उद्घाटन के महीने भर बाद ही ऐसा हो गया तो और बड़ी बात है, और इसको उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। पर नेताओं की भाषा ये है कि पुल नहीं टूटा, अप्रोच रोड टूटा। अब ये आप कहिए, तस्वीर में देखने से आप समझ गए होंगे कि पुल टूटा है कि अप्रोच रोड टूटा है। और अप्रोच रोड क्यों टूटा है? अप्रोच रोड इसलिए टूटा कि नदी चौड़ी थी और पुल आपने पतला बनाया। ये किसको देखना था? विपक्ष के नेता को तो देखना नहीं था, जिसने पुल बनवाया उसको देखना था। तो विपक्ष के नेता ने गलत क्या कहा? मान लीजिए उसने गलत कहा तो आप आज बैठ के तय कर लीजिए कि पुल टूटना किसको कहा जाता है, अप्रोच रोड टूटना किसको कहा जाता है और कब क्या कहा जाएगा। टर्मिनोलॉजी तय कर दीजिए। वो टर्मिनोलॉजी तो आपने आज तक तय नहीं करी। तो जब आपको जैसा सूट करेगा तब वैसा करेंगे। जब आप विपक्ष में होंगे तो कुछ और आरोप लगाएंगे, और जब आप सत्ता पक्ष में होंगे तो विपक्ष के आरोप को कुछ और कहेंगे। इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि मुझे पिछले साल इन्हीं दिनों बाढ़ के समय में महाराष्ट्र की एक घटना की याद आई। महाराष्ट्र में हुआ क्या था कि एक बांध में दरार है टाइप की खबर छप रही थी। लोग शिकायत कर रहे थे, उसकी मरम्मत होनी थी वगैरह वगैरह। अंततः वो बांध टूट गया और उसमें शायद 23 लोग मरे थे, कई गांव डूब गए थे वगैरह वगैरह। बांध में अगर दरार है और उसकी मरम्मत होनी है तो दरार से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। दरार अमूमन किसको कहते हैं? अब आप दरार की तस्वीर देख लीजिए, दरार तो इसी को कहते हैं, इससे ज्यादा को तो दरार कहते नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि पिछले साल महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, तो बांध टूट गया, 23 लोग मर गए, लेकिन खबर ये छपी कि बांध में दरार से 23 लोग मरे। वो भी खबर आपको दिखाऊंगा मैं।
तो क्या 23 लोग मर गए और बांध में दरार है ये कहा जाएगा? और बांध में दरार क्या होती है? बांध में दरार अगर मरम्मत करने की बात हो रही थी तो मरम्मत भी नहीं हुई, और उसके बावजूद अखबार वाले ये कहते रहे कि, अखबार वाले क्या, सब लोग कहते रहे कि बांध में दरार से 23 लोग मरे। मतलब है भाई, बांध में दरार से 23 लोग मर गए, बांध बाकायदा टूटी है। आपको मैं भी तस्वीर दिखाऊंगा, अखबारों नहीं छापा था, वो भी अखबारों में ही है कि बांध टूटी हुई है, और टूटी हुई बांध की तस्वीर छापकर 23 लोगों के मरने के बावजूद यह कहना कि बांध में दरार थी और दरार से 23 लोग मर गए, ये भारत में ही हो सकता है। अब मैं इस पर क्या करूं? और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही रोज खबरों की आप लोगों को बताता रहूं कि ऐसे खबरें छपती हैं और यही हो रहा है, 1 साल पहले और आज भी, तब महाराष्ट्र में, आज बिहार में। कल मैं ऐसी ही किसी और खबर की चर्चा करूंगा। धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो कुछ दिन इंतजार करिए, कुछ दिन में मैं अच्छा जरूर करने लगूंगा। शुक्रिया।